हेलो एवरीवन, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 7 का चैप्टर है, साइंस का 15। ओके, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। ठीक है, तो अगर देखा जाए लाइट होता क्या है, व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, जिसके वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग देख पाते हैं। अगर लाइट ना हो तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे वस्तु है। ठीक है, कोई भी वस्तु को हम लोग तभी देख पाते हैं जब उस पर लाइट पड़ता है। ठीक है, सो लाइट क्या है? अगर वन वर्ड में इसका डेफिनेशन पूछा जाए तो ये हो जाएगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ energy which creates sensation of seeing। मीन्स लाइट क्या है? एनर्जी का एक ऐसा रूप है जो हम लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि लाइट के सोर्सेस क्या है, कहाँ से हम लोगों को लाइट मिलता है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट। यहाँ पे देखो, पहले इमेज में क्या दिया हुआ है? फायरफ्लाई। ठीक है, फायरफ्लाई को जुगनू भी बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, तो जुगनू जो है वो आपको मोस्टली रात को ही दिखेगा, क्योंकि रात को अंधेरा होता है तो इसका लाइट विजिबल तभी होता है। ठीक है, तो ये जो फायरफ्लाई है ये भी लाइट क्रिएट करता है, तो फायरफ्लाई हो सकता है एक लाइट का सोर्स। साथ ही साथ लैम्प जो है वो भी एक लाइट का सोर्स है, बल्ब जो है वो भी एक लाइट का सोर्स है। साथ ही साथ अगर देखा जाए सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लाइट ऑफ सोर्स क्या है लाइट का? वो क्या है? सन। अगर सन ना रहे तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इतना ब्राइट डे नहीं देख पाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ से दूसरा जो है वो क्या है? स्टार। स्टार का भी अपना खुद का लाइट होता है और स्टार भी क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग जलाते हैं या फिर कुछ भी जल रहा है, फॉर एग्जांपल कह देंगे यहाँ पे फायर। फायर भी क्या है? लाइट का एक सोर्स है। अब लाइट का तो हमने यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज देखे कि लाइट के सोर्स सन भी है, बल्ब भी है, लैम्प भी है, फायरफ्लाई भी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इनमें क्या अंतर है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट, कि लाइट जो है उसका सोर्सेस जो है उसका क्या क्या टाइप्स हो सकता है। तो पहला टाइप है नेचुरल लाइट, दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल लाइट। नेचुरल लाइट वो जो प्रकृति ने हमें दिया है, ठीक है, फ्री में। ठीक है, नेचुरल लाइट वो जो प्रकृति ने हमें दिया है, फॉर एग्जाम्पल सन, ठीक है, फायरफ्लाई, स्टार, ये सब क्या है? नेचुरल लाइट का सोर्स है। बट अगर इसी जगह पे पूछा जाए आर्टिफिशियल लाइट का सोर्स क्या हो जाएगा, तो ये हो सकता है बल्ब, यस, लैम्प हो सकता है, टॉर्च हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आर्टिफिशियल जो हमने क्रिएट करा है, ठीक है, लाइट का सोर्स। अब हम लोग देखेंगे कि लाइट जो है उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। प्रॉपर्टीज मीन्स उसका लक्षण क्या क्या होता है। आप लाइट के को कैसे पहचानोगे और किसी भी चीज को लाइट कैसे कहोगे। ठीक है, तो लाइट जो है वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये आप कैसे पता कर सकते हो? एक एक्सपेरिमेंट करके। आप सभी अपने घर पे कर सकते हो, सभी के घर पे कैंडल भी होगा, पेपर भी होगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको? एक कैंडल बर्न करना है और उसको बाद में एक पेपर को इस तरीके से रोल कर लेना है और अपने आंखों से इसको देखना है। तो अगर देखोगे कि आप पेपर को जब आपने स्ट्रेट रखा है तो आपको यहाँ से कैंडल दिख रहा है। ठीक है, कैंडल का लाइट दिख रहा है। बट जब आपने क्या करा, पेपर को थोड़ा इस तरीके से फोल्ड कर दिया तो आपको लाइट नहीं दिख रहा है कैंडल का। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो ब्लॉक हो गया है। कैसे ब्लॉक हो गया? क्योंकि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करता है, तो हमने तो यहाँ पे पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया तो हम लोगों को लाइट नहीं विजिबल होगा। दिस मीन्स लाइट जो है वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे
कि लाइट जो ट्रैवल करता है उसका स्पीड क्या होता है, मीन्स कितना स्पीड से वो ट्रैवल करता होगा, क्या होता होगा उसका स्पीड। तो लाइट का जो स्पीड है वो होता है 10⁻³ × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁻8 पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो जो लाइट है उसका स्पीड साउंड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। ये आप इस एग्जाम्पल से पहचान सकते हो कि जब भी बादल जब गरजता है, ठीक है, और बिजली जब कड़कती है ना, लाइटनिंग होता है और थंडरस्टॉर्म होता है, तब क्या है कि आपको आवाज़ बाद में सुनाई पड़ता है पर लाइट पहले दिखाई देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइट का स्पीड जो रहता है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड का स्पीड जो है वो बस 330 मीटर पर सेकेंड है, और उसी जगह पे देखा जाए कि लाइट का स्पीड कितना है, तो ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि 3 के बाद आप कितना ज़ीरो लगाओगे, 8 ज़ीरोज़ लगाओगे, तो ये स्पीड ऑफ लाइट बनेगा। क्लियर है? तो देख लो, साउंड का लाइट जो स्पीड है और जो लाइट का स्पीड है दोनों में कितना डिफरेंस है। इसलिए जब भी बारिश होती है और लाइटनिंग होता है या फिर थंडरस्टॉर्म होता है तो क्या है कि हम लोगों को आवाज़ जो है वो बाद में सुनाई पड़ता है और लाइट पहले दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा ये बात कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और साथ ही साथ जो लाइट है उसका स्पीड ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू साउंड। क्लियर है? आप इसको याद रख सकते हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, और साउंड का तो आपने पढ़ना ही है क्लास 9th में वैसे भी, तो इसको आप भी याद रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। लाइट डज नॉट रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ये भी एक लाइट का प्रॉपर्टी ही है कि लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, इस बात का ये मतलब है कि अगर सन को देखें तो अर्थ से सन बहुत ज़्यादा दूरी पे है। ठीक है, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, पर फिर भी लाइट जो है वो अर्थ तक पहुंच जाता है। ठीक है, अर्थ तक पहुंच जाता है और साथ ही साथ अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ ही दूर तक है। ठीक है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ ही दूर तक है, और बाकी तो ये एरिया क्या है, स्पेस है ना, स्पेस है। और स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम ऐसे जगह को बोला जाता है जहाँ पे कोई भी मटेरियल या कोई भी मीडियम ना हो। मीडियम कहने का मतलब वहाँ कोई भी पार्टिकल ना हो। ठीक है, एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो बहुत सारे गैसेस है, ठीक है, तो उसमें पार्टिकल्स है, बट स्पेस में कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। जो इसलिए क्या है, लाइट जो है उसको कभी भी मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, इसलिए सन का जो लाइट है वो अर्थ तक आराम से पहुंच जाता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। हाउ एन ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू अस। अगर हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो हम लोगों को क्यों दिख पाता है, क्योंकि जब उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ता है तो फिर वो लाइट जो है हमारे आंखों तक ऐसे इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट ना पड़े तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट ना पड़े तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखना चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़े। तो आप इसको एक एग्जाम्पल से कंसिडर कर सकते हो कि आप क्या करो, एक अंधेरे रूम में खड़े हो जाओ और जिस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है, जिस वस्तु को देखना है, उसको एक उजाले रूम में रख दो। ठीक है, मीन्स जहाँ पे लाइट हो। तो देखोगे आप कि आप भले ही अंधेरे में खड़े हो, बट जो ऑब्जेक्ट जिसको आप देखना चाहते हो वो क्या है, उजाले में है और आप उसको देख पा रहे हो। ठीक है, बट अगर आप क्या करोगे, किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो और उस रूम का लाइट ऑफ कर दो और जिस रूम में आप खड़े थे पहले जो डार्क था उसका लाइट ओपन कर दो, तो आपको वो ऑब्जेक्ट नहीं विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं पड़ रहा है। क्लियर है?
तो इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उस पर लाइट पड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, सेकंड एग्जांपल, कि ये जो इंसान खड़ा है इस पर क्या है कि स्ट्रीट लाइट पड़ रहा है, स्ट्रीट लाइट पड़ रहा है, तो इसको आप देख सकते हो। बट अगर यहाँ पे स्ट्रीट लाइट इस पे नहीं पड़ता तो ये इंसान भी आपको नहीं दिख पाता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है कि जब भी लाइट किसी सरफेस पे पड़ता है और फिर वो टकरा कर वापस लौटता है तो इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस एग्जाम्पल से देख सकते हो, जैसे आप अपने फेस को मिरर में क्यों देख पाते हो? क्यों? क्योंकि आप हो गए ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये है मिरर। जब आप अपनी इमेज को यहाँ पे देख रहे हो, इट मीन्स कि आपने एक लाइट सेंड करा और वापस आप अपने आप को देख रहे हो। ठीक है, क्लियर है? तो अभी क्या है, यहाँ से हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? तो जब भी कोई लाइट, ये रहा प्लेन मिरर का एग्जाम्पल, ये है प्लेन मिरर, तो इससे क्या है, एक लाइट आ रहा है। ठीक है, तो जो रे मिरर पे पड़ रहा है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो मिरर से टकरा कर फिर से वापस लौट रहा है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो लाइट का आना और किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाना, इसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो इसलिए ये है इंसिडेंट रे, और वापस जब ये मिरर से टकरा गया यहाँ पे तो फिर ये क्या है कि वापस लौट गया। तो ये वापस जब लौट गया तो इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे एक नॉर्मल भी होता है, नॉर्मल जो 90 डिग्री मिरर के साथ बनाता है। यहाँ देखा जाए तो ये मिरर के साथ क्या फॉर्म करेगा? 90 डिग्री। क्लियर है? तो जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट करा जाता है आर से, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिनोट करा जाता है स्मॉल आई से। ठीक है, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? अब यहाँ से रिफ्लेक्शन मैंने बताया कि लाइट का आना और किसी सतह से मीन्स सरफेस से टकराकर वापस लौटना ही क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन। बट वो जो सरफेस है वो भी रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए मीन्स प्लेन होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर वो सरफेस पॉलिश्ड नहीं होगा तो वो अच्छे से रिफ्लेक्शन नहीं कर पाएगा। सो बेटर रिफ्लेक्शन जो है आप प्लेन मिरर में देख सकते हो अपने इमेज को, वो एक एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन का, और बहुत सारे एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या है, रिफ्लेक्शन पे भी दो लॉज हैं कि दो नियम हैं जिनको फॉलो करना है रिफ्लेक्शन के लिए। तो रिफ्लेक्शन के ये दो लॉ को हम लोग इसी डायग्राम से समझेंगे। रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, ये जो रे आ रही है, ठीक है, और ये जो रे जो है टकराने के बाद वापस लौट रही है, ये और साथ ही साथ ये जो नॉर्मल है मीन्स 90 डिग्री वाला लाइन, तीनों एक ही प्लेन पर रहेगा। ठीक है, तीनों एक ही प्लेन पर रहेगा। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन दी सेम प्लेन। ठीक है, एक ही प्लेन पे रहेगा। अब सेकेंड लॉ ये कहता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा ही इक्वल रहेगा
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो ये भी रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा 30 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। मीन्स दोनों जो एंगल है वो हमेशा ही सेम होना चाहिए। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सब एक ही प्लेन पे होने चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो ये जो प्रॉपर्टीज है इसको रटना नहीं है, आपको इस तरीके से याद हो जाएगा प्रॉपर्टीज कि आप अपना इमेज जब मिरर में देखते हो तो आपको क्या क्या दिखता है वो आप डिफरेंट एंगल से फिजिक्स के टर्म्स में सोचोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में मीन्स जब अपना फेस हम लोग देखते हैं तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। अब देखते हैं कि मिरर से आप जितने डिस्टेंस पे खड़े रहोगे उतना ही डिस्टेंस पे इमेज पीछे बनेगा। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस सपोज दैट 10 सेंटीमीटर सपोज दैट डिस्टेंस आपका है मान लो 50 सेंटीमीटर, तो इमेज भी 50 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, मिरर के पीछे। अगर आपका हाइट है मान लो 155 सेंटीमीटर, तो जो इमेज है उसका भी हाइट 155 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, 155 सेंटीमीटर ही रहेगा। क्लियर है। और साथ ही साथ ये जो इमेज है आप स्ट्रेट खड़े हो मीन्स सीधे खड़े हो तो आपको प्लेन मिरर में कभी भी इमेज उल्टा नहीं दिखाई पड़ेगा, सीधा दिखाई पड़ेगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी ये है कि जो डिस्टेंस है मीन्स जितने मिरर के सामने आप जितने दूरी पे खड़े हो उतना ही दूरी पे पीछे इमेज भी बनेगा। ठीक है, इमेज क्या होता है? आपका परछाई, ऐसे बोल सकते हो। इमेज मीन्स जो आप मिरर में देखते हो अपने आप को, उसी को कहते हैं इमेज। अब क्या है, ये जो हाइट है मीन्स आपका जो हाइट है वो इमेज के हाइट के इक्वल ही रहेगा। और साथ ही साथ ये जो ऑब्जेक्ट अगर सीधा है, इरेक्ट है, तो इमेज भी इरेक्ट ही रहेगा। ठीक है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, तो कभी भी आपका इमेज उल्टा नहीं बनने का है प्लेन मिरर में। ठीक है, और बाकी दो स्फेरिकल मिरर्स हैं उसमें क्या है, इमेज फॉर्मेशन अलग तरीके से होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए आप इंतज़ार करो। और द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज फॉर्म्ड is same as the distance between the object from the mirror। और इसके बाद एक पॉइंट है, इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे अपने पिक्चर को देख रहे हो, इमेज देख रहे हो मिरर में, तो आप इसको किसी भी पर्दे पर नहीं उतार सकते, तो इसी को कहते हैं वर्चुअल। ठीक है, ये इमेज क्या है, रियल नहीं है, वर्चुअल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके अलग पॉइंट की तरफ कि इमेज जब भी प्लेन मिरर में बनता है तो वो लैटरली इन्वर्टेड रहता है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज में, ये जो प्लेयर है इसका ये क्या है, लेफ्ट हैंड है, बट इमेज में ये क्या दिख रहा है, राइट हैंड। ठीक है, तो इमेज जो है वो लैटरली इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये लेफ्ट जो है वो राइट बन जाता है और जो राइट है वो लेफ्ट बन जाता है, तो इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्लियर है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज थे प्लेन मिरर के। अब हम वीडियो के अंत पे आ चुके हैं, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पढ़ाई में मदद मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड थैंक यू।